ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल। ये मैं नहीं कह रही, जॉर्ज ऑरवेल कह रहे हैं। और अगर आपने उनका एनिमल फॉर्म नॉवल पढ़ा है तो हमें अपने इर्द गिर्द भी इसी किस्म की सूरत हाल नज़र आती है। जब कुछ ममालिक का तज्जिया करे तो हमें नज़र आता है कि वो अपने तमाम तर राइट्स और सोवरेनिटी रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ज़्यादा रखते हैं, जैसे कि अमेरिका, इजराइल या दीगर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि शायद सुपीरियर हैं और हम सदियों से इन्फीरियर ही हैं और रहेंगे ही। क्योंकि हम देख रहे हैं कितने अरसे से एक जो जारियत है इसराइल की गज़ा पर, फ़लस्तीनियों पर, वो जारी और सारी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो मोर इक्वल हैं उनकी नज़र उस तरफ जाती ही नहीं है। और शायद एक बड़ी वजह ये भी है, अक्सर हम देखते हैं कि जहाँ पर मुस्लिम आबादियाँ हैं और इस किस्म की सूरत हाल है वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। अभी आप देख लीजिए जो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल बनी है और इसराइल की ये जारियत ना सिर्फ ये कि फ़लस्तीन बल्कि बढ़ती बढ़ती पूरे मिडल ईस्ट तक फैलती जा रही है। और जो गोलन हाइट्स को कह लीजिए एक बफर जोन था उसका खात्मा कर दिया गया है और फिर सेटलर्स को वहाँ पर आबाद किया जा रहा है। और यही पैटर्न हमें मकबूजा कश्मीर में भी नज़र आया था कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो खुसूसी हैसियत अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदुस्तान ने तब्दील की थी। और क्या किया था जी, वहाँ पर सेटलर्स को ज़मीन ख़रीदने का भी राइट दे दिया और वहाँ पर आबादकारियाँ भी। तो अब गोलन हाइट्स वाला जो बफर जोन है वो भी ख़त्म हो गया है। फिर इसके साथ साथ हम देख रहे हैं गज़ा की जो सूरत हाल है, चाहे ह्यूमन राइट्स वॉच हो, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या यूएन की अपनी ही इंसानी हकूक़ की जो इदारा है उसकी रिपोर्ट हो, वो हमें वार्न कर रही है कि 1000 से ज़ायद जो नौ मौलूद, जो न्यू बॉर्न हम कह सकते हैं बच्चे हैं बेचारे, वो ये गोला बारूद नहीं सह सके हैं। और 14,000 बच्चे जो हैं वो 2024 में अपनी जान का नजराना पेश कर गए। लेकिन वो जो मोर इक्वल है ना, उन पर वो कहते हैं कि उनको ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। एहसास क्या होना है, क्योंकि अभी आप देख लीजिए पाकिस्तान ने 1979 से लेकर आज तक अमेरिका की या बड़ी ताकतों की या जो मोर इक्वल हैं उन्हीं की जंगें लड़ी हैं। और हमें कह लीजिए कि मुफाद में या वापसी पे या बदले में बदला यही है कि कभी तो प्रेस्लर जो तरमीम है वो सामने आ जाती है और पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ जो हैं वो सहनी पड़ती हैं और इजाज़तें वहीं मोर इक्वल से लेनी पड़ती हैं कि आप अपना कौन सा दिफाई मैकेनिज़्म रख सकते हैं, कौन सा नहीं रख सकते। ये मैं उस पर बात कर रही हूँ जो हमें 2-3 दिन पहले की एक अहम डेवलपमेंट है जिसकी कड़ियाँ कहीं जाकर 2023 से जुड़ती हैं, जब कुछ चीनी कंपनियों पर और कुछ इंडिविजुअल्स पर पाबंदियां लगी थी बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से। और अभी आप देखें जो हालिया पाबंदी सामने आई है उसमें अमेरिका जो साहब हादिर है, जो मोर इक्वल है, वो ये कह रहा है कि मुझे पाकिस्तान के इस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुझे खतरा है। एक्चुअली अगर हम देखें तो ये अमेरिका का ख़तरा नहीं बोल रहा, ये किसी और का ख़तरा बोल रहा है। और ये वही ख़तरा है जिसे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की बहुत सारी हुकूमतों पर बेशुमार दफ़ा जो है वो कह लीजिए कि दबाव डालने की कोशिश की गई है, लेकिन ये कबूलियत नहीं मिली है और वो इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से है। और अभी देखें कि जब अमेरिका ये समझ रहा है कि ये जी बैलिस्टिक मिसाइल हमारे लिए ख़तरा है और पाकिस्तान पर जो ये पाबंदियाँ लगाई गई हैं, इसमें पाकिस्तान की एनडीसी का अगर हम बात करें, कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं कंपनीज जो कि बैलिस्टिक मिसाइल या दीगर हथियारों के हवाले से काम कर रही हैं, तो ये ख़तरा शायद अमेरिका का नहीं है बल्कि ये ख़तरा इजराइल को है। क्योंकि हम देख रहे हैं मिडल ईस्ट की सूरत हाल जो कि कशीदा तर कशीदा होती जा रही है। अब ये ख़तरा पहुंच चुका है मिस्र पर, और अगर वो पूरी जो प्लानिंग के साथ कह लीजिए चीज़ें बढ़ रही हैं तो ये एक इस चीज़ की तरफ भी इशारा है कि ये कशमकश कहीं रुकने वाली नहीं है, ये जंग कहीं रुकने वाली नहीं है। लेकिन ये एक सिर्फ सिग्नल है जो कि बैलिस्टिक हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है उस पर जो पाबंदी की बात हो रही है। कभी साहब बहादुर अमेरिका जो है वो चाइना से डर जाता है, कभी पाकिस्तान से डर जाता है, तो एक्चुअली वो नहीं डर रहा, इसराइल डर रहा है। क्योंकि वैसे भी मुसलमानों की ये हिस्ट्री है कि अगर इसराइल को किसी से ख़तरा है तो वो मुसलमानों से ख़तरा है। और जनूबी एशिया जो है इस खित्ते का सबसे बड़ा पावरफुल मुल्क, दुनिया की छठी बड़ी फौज रखने वाला जो मुल्क है वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान इसराइल क्यों कहते हैं कि वो पाकिस्तान से डरता है, बहुत सारी वजूहात हैं। और मेरे ख्याल में जो अमेरिका है वो उसके शाना बशाना है और वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपनी अमेंडमेंट्स मुख्तलिफ किस्म की लाकर पाबंदियों का शिकार करता है। और अभी इसको मेरे ख्याल में हम प्रिएंटिव जो स्ट्राइक है ना वो भी कह सकते हैं, ये जो पाबंदियां सामने आई हैं। और लगता नहीं है कि ये पाबंदियां रुक जाएंगी, हालात लगता है कि कुछ और ही कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाते दिखाई देंगे। देखते हैं कि किस मोड पर ये चीज़ें आकर रुकती हैं। फर्दर हम आपको अपडेट्स भी देते रहेंगे, फॉलो करते रहिए माइनस न्यूज़।